की सबसे बड़ी खबर से सुप्रीम कोर्ट ने ज़राई कवानीन के निफाज पर रोक लगा दी है। अदालत ने कवानीन के निफाज पर ताहुक्म सानी रोक लगा दी है। इसके साथ साथ इसने मसले के हल के लिए 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है। अर्जियों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने किसानों से कहा कि अगर वो मसले का हल चाहते हैं तो कमेटी के सामने पेश हों। हाँ, देखिए, ये किसानों की जीत है, किसानों की जीत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने जो हम लोगों की पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में, इन कानूनों के खिलाफ, ये कानून लागू नहीं होने चाहिए, उन कानूनों को लागू न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज स्टे कर दिया है। और कमेटी गठित करने के लिए हमने कुछ नाम सुझाए थे। ऑनरेबल जस्टिस मार्कंडे काटजू, कुरियन जोसेफ और भी जस्टिस के नाम बताए गए। उनके नाम पर विचार करके आगे कमेटी गठित करें और भारतीय किसानों के जितने किसानों के संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के अध्यक्ष को उस कमेटी में रखा जाए। हमने कहा विज्ञान भवन बहुत बड़ा है, उसमें कमेटी जब भी बुलाई जाए, मीटिंग हो तो उनके अध्यक्षों को बुलाया जाए और उसके साथ अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है उनके एडवोकेट को बुलाया जाए, जिससे आगे सारी प्रोसीडिंग हो सके। नहीं, चलो बना दी उन्होंने कमेटी बनाने की बात करी है, ठीक है, तो वो कर दिया होगी। उसमें जो अपने लीगल लोग होंगे सब लोग उसमें बैठ के बात करेंगे। नहीं तो उसके पहले आप कह रहे थे ना कि जब कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तभी मैं कुछ बताऊंगा। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया, तो हम अपना चर्चा करेंगे ना, सब लोग चर्चा कर बयान जारी करेंगे। 26 जनवरी में जो हम 26 में तो चले ही। इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा, क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा। किसान है, हम बेसिकली किसान ही है ना, हम खाते क्या है? किसान अगर उगाते हैं तो हम खाते हैं ना। बिना किसानों की जिंदगी आप संभव समझ सकते हो? जब हमारा किसान ही हमारा सड़कों पे है तो हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरकार को ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है ना। हम किसान ही हैं, सारे किसान ही और जड़ काट रही है वो सरकार हमारी। स्टे वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। बात क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। स्टे करना कोई हल नहीं है। जब सब किसानों की, क्या हर मजदूर की, हर इंसान की एक ही मांग है कि ये कानून रद्द होने चाहिए, कि ये किसी की फेवर में नहीं है। आज ये लागू हो जाते हैं, कल को लोग रोटी नहीं खा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ज़राई कवानीन पर अगले हुक्म तक रोक लगा दी है। बातचीत के लिए कमेटी बनाई जाएगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन अब इसके बाद किसानों का भी रुख देखना बहुत अहम होगा। क्या किसान अपने एहतजाज को खत्म करेंगे? क्या अपने इस धरने को किसान खत्म करेंगे? यह देखना भी बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन जिस तरह का रिमार्क, जिस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, इसे मरकजी सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका तस्वुर किया जा रहा है। दूसरी तरफ किसानों का कहना है कि सिर्फ स्टे लगाने से काम नहीं चलेगा। अब ऐसे में यह देखना बहुत अहम होगा कि क्या किसान अपने एहतजाज को खत्म करेंगे, क्या किसान अपने घरों को वापस जाएंगे, और क्या किसान जो कमेटी सुप्रीम कोर्ट बना रही है, क्या इस कमेटी पर भरोसा करेंगे? यह बहुत अहम हो जाता है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट यह पूरा मामला गया था। पिछले 48 दिनों से लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पर हैं। कई बार किसान और सरकारों के बीच में बातचीत भी हुई, लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही। इस बातचीत का रास्ता नहीं निकल सका। अब सवाल यही उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बड़ा फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पर एक कमेटी बनाई जाए और अगले हुक्म तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस कानून को एक तरह से रोक दिया जाए। अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या जो कमेटी बनेगी, उस कमेटी के बाद क्या कुछ निकल कर आता है और यह कमेटी कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट एक तरह से देगी,
और सबसे अहम यह हो जाता है कि क्या किसान अपना एहतजाज खत्म करेंगे। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट में 26 जनवरी को किसानों के जरिए ट्रैक्टर रैली पर भी बहस हुई और उस पर किसानों को नोटिस दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दिल्ली पुलिस ने यह मामला दाखिल किया था, अर्जी दाखिल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर बात हुई। लेकिन सबसे अहम यह हो जाता है कि क्या किसान का जो आंदोलन है, क्या इस आंदोलन को अब किसान यहीं पर खत्म करेंगे और जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी से जो नतीजा निकलेगा, क्या उस पर भरोसा करेंगे किसान। और बिहार से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पटना से बड़ी खबर है, जहां कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की और हाथापाई हुई है। पार्टी उमूर के इंचार्ज भक्त चरणदास की मौजूदगी में यह हंगामा हुआ है। तो पटना से इस वक्त बड़ी खबर, कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ है, धक्का मुक्की और हाथापाई तक की नौबत आ गई। पार्टी उमूर के इंचार्ज भक्त चरणदास की मौजूदगी में हंगामा हुआ है। शुरुआती तस्वीरें इस मीटिंग की हम आपको दिखा दें, जब यह हंगामा हुआ उस वक्त की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस की यह मीटिंग चल रही थी और इस मीटिंग में किसी बात को लेकर हंगामा शुरू हो गया और हंगामा कितना बढ़ गया आप देख सकते हैं कि धक्का मुक्की की नौबत आ गई, हाथापाई की नौबत आ गई। पार्टी उमूर के इंचार्ज चरणदास भी इस हंगामे में मौजूद थे और हमारे नुमाइंदे संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं पटना से। संजय, क्या कुछ मामला है कांग्रेस की मीटिंग में, आखिर इतना हंगामा क्यों हो गया? चरणदास इन दिनों बिहार दौरे पे हैं। उनका 3 दिवसीय दौरा फिलहाल चल रहा है, दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन किसान सेल के नेताओं के साथ उनकी बैठक पार्टी मुख्यालय सदाकत आश्रम में चल रही थी। इसी दौरान जो किसान प्रकोष्ठ के नेता हैं लोग मंच पर बोलने के लिए अपनी इच्छा जताई उन लोगों ने और इस दौरान दूसरे गुट के लोगों ने जब रोका तब दोनों के बीच दोनों पक्षों में पहले तकरार हुई, तकरार फिर मारपीट में तब्दील हो गई। देखते देखते कुर्सियां चलने लगी और अजीबोगरीब तस्वीर जो है वो उभर कर सामने आने लगी सदाकत आश्रम से। भक्त चरणदास समेत मंच पर कई नेता थे, प्रदेश अध्यक्ष थे, विधायक दल के नेता अजीत शर्मा से, सभी हक्के बक्के रह गए। लोगों ने समझाने की कोशिश की, जो पार्टी के आला नेता उन्होंने स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जब अनुशासनहीनता जो है वो अगर व्याप्त हो जाए तो संभालना मुश्किल हो जाता है और बिल्कुल वही तस्वीर कांग्रेस में देखने को मिली। तमाम नेता उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे और आपस में ही जमकर वो मारपीट करने लगे। उसके बाद काफी देर तक हंगामे की तस्वीर सदाकत आश्रम में रही और उसके बाद जब बिल्कुल संजय, जो आप 2 गुट बता रही है, 2 गुट कांग्रेस के अंदर में कौन कौन से गुट है? जी देखिए, कांग्रेस में 2 गुट ही की बात न कर ले। कांग्रेस में एक संतुष्ट खेमा है जो प्रदेश नेतृत्व है उसके साथ है और दूसरा खेमा जो है वो हाल का जो विधानसभा चुनाव हुआ है उसमें जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था। तो 2 गुट है, एक प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व जो बिहार प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल उनका गुट है और एक असंतुष्ट खेमा। तो ये दोनों गुटों के बीच अंतरकलह थी, लेकिन इस कदर अंतरकलह व्याप्त हो जाएगी शायद इसका आभास बड़े नेताओं को नहीं था और आज जो हुआ वह निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर सामने आई है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो पटना में कांग्रेस की मीटिंग में हंगामा हुआ और इस हंगामे में बात हाथापाई तक पहुंच गई। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जिला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में कल पाकिस्तानी गोलाबारी के नतीजे में 15 साल का जहांगीर अहमद जख्मी हो गया। उसे कल देर रात पुंछ शहर के राजा सुखदेव सिंह अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज और मुआवजा जारी है। उसका पैर जख्मी हो गया है। मुसलसल गोलाबारी की वजह से कई घंटों तक जहांगीर को अस्पताल मुंतकिल नहीं किया जा सका। जहांगीर के वालिद मोहम्मद कबीर ने बताया कि कल सुबह से ही शाहपुर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी की जा रही थी। शाम तकरीबन 6 बजे जहांगीर जख्मी हो गया था। पाकिस्तानी फौज की नापाक हरकत का सिलसिला लगातार जारी है। जिला पुंछ के ही मेंढर सब डिवीजन में पाकिस्तान ने हिंदुस्तानी फौजियों की चौकियों के साथ रिहायशी इलाकों को भी कल रात निशाना बनाया। इस इलाके में गोलाबारी का सिलसिला आज सुबह 4 बजे तक चलता रहा। हिंदुस्तानी फौज की तरफ से भी जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई, जिसके एक्सक्लूसिव विजुअल्स न्यूज 18 उर्दू के पास मौजूद है। पाकिस्तानी दरअंदाजों को सरहद पार कराने के लिए ऐसी हरकत अंजाम दे रहा है। कल पाकिस्तान ने शाहपुर, किरनी, कस्बा और बालाकोट सेक्टर में बिला इश्तियाल शिलबारी की थी और ये तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं
कि किस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें हो रही हैं और सिर्फ फौजी चौकियों पर ही नहीं बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पाकिस्तान शिलबारी कर रहा है। लगातार दरअंदाजों को सरहद पार कराने के लिए ऐसी हरकतें पाकिस्तान की तरफ से पहले भी अंजाम दी जाती थी और इस वक्त भी लगातार यह हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की जा रही हैं। रिहायशी इलाकों में शिल गिरने की वजह से लोगों में खौफ व हरास है, लोग काफी डरे हुए हैं और इसी शिलबारी में जहांगीर नाम का 10 साल का लड़का भी जख्मी हो गया जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यह तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह पाकिस्तान की मुंह बोलती नापाक जो हरकतें हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से शिलबारी की गई और एक मासूम इसका शिकार हो गया। 10 साला जहांगीर को गोली लगी है, शिल लगा है, जिसके बाद वो जख्मी हो गया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लगातार पिछले कई दिनों से पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकतें कर रहा है जिसमें सरहद की कई इलाके शामिल हैं, चाहे शाहपुर की बात करें, करनी सेक्टर की बात करें, बालाकोट की बात करें, इन तमाम इलाकों में पाकिस्तान लगातार बिला इश्तियाल शिलबारी कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से, माफ कीजिएगा, हिंदुस्तान की तरफ से और बीएसएफ की तरफ से लगातार इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। सर, हमारा जो बच्चा था ये तकरीबन 15 मीटर दूर था घर से, फायर दोबारा शुरू हो गया और उसमें बच्चा जो है वो अंदर भागने की कोशिश कर रहा था। अंदर भागना शुरू किया तो भागते भागते इसको चोट लग गई सर। फायर पाकिस्तान की तरफ से है ना सर, पाकिस्तान का जो है वो बेशुमार शेलिंग करता है पाकिस्तान हमारे ऊपर। उधर पाकिस्तान की ओर से फायर जो हो रहा था उस फायर में जख्मी हुआ है। 15 साल का बच्चा हमारे पास आया है, इसकी लेफ्ट लेग में बिल्कुल नीचे इंजरी है। अभी हम इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, इंजेक्शंस वगैरह दे रहे हैं, ड्रेसिंग हो रही है, इसके बाद एक्सरे करवाएंगे तो फिर फर्दर देखेंगे क्या करना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे का कहना है कि फौज मशरकी लद्दाख और पूरे शुमाली सरहद पर अलर्ट है और किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने कहा कि पिछला साल चैलेंज भरा था, एक जानिब कोरोना वबा का खतरा था तो दूसरी जानिब सरहद पर कशीदगी थी, लेकिन फौज ने इन दोनों का कामयाबी से सामना किया। फौजी सरबराह ने मजीद कहा कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है और भारत दहशतगर्दी को जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी का जवाब देने का हमारा हक महफूज है। फौजी सरबराह का मजीद कहना है कि चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत के लिए खतरा पैदा करते हैं, ऐसे में टकराव खदशे को दूर नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ ईस्टर्न लद्दाख पे नहीं बल्कि पूरे नॉर्दर्न बॉर्डर्स पर लगातार हम निगरानी रखे हुए हैं। सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न कमांड के एरिया में ऐसे आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं और इन इलाकों में चाइना ने अपने तरफ काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, नए सड़कें बनाई हैं, नए बैरक बनाए हैं और जैसे मैं पहले कह रहा था कि ये सारी चीज़ें हम हमेशा देखते रहते हैं और इनको फैक्टर इन करते हैं जब कभी हम कोई नई स्ट्रैटेजी या रणनीति बनाते हैं। जहाँ तक पाकिस्तान और टेररिज्म का सवाल है, आपने जिक्र किया है कि अभी भी रिक्रूटमेंट जो है अलग अलग तंजीमों में अभी भी जारी है। ये ज़रूर है कि हम पिछले साल या हर साल हमारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस में कई टेररिस्ट मार गिराते हैं, लेकिन साथ साथ तंजीमों में भर्ती भी होती रहती है कि कैसे ये नीचे से लोग जो भर्ती हो रहे हैं उनको रोका जाए। और इसीलिए हमारे ये ऑप सद्भावना प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें हम आवाम के पास जाते हैं, खास करके जो युवक हैं जो बहकावे में आके इन तंजीमों के साथ जुट जाते हैं।
चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर केला मोड़ के मकाम पर पुल के साथ जमीन खिसकने के बाद उस वक्त कौमी शाहरा पर दिन रात तामीरी काम जारी है। शाहरा पर ट्रैफिक गुज़िश्ता 3 दिनों से मुकम्मल तौर से बंद है। हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने तामीराती कंपनी CPPL के MD चौधरी नागर सिंह से मौजूदा सूरत हाल को लेकर खास बातचीत की। देखते हैं। कौमी शाहरा पर केला मोड़ के मकाम पर एक ब्रिज के साथ में जो दीवार का मैक्सिमम पोर्शन है वो गिर जाने के बाद जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर तीसरे रोज ट्रैफिक जो है आज मुअत्तल है। उसके साथ में आवाम जो है वो ट्रांसशिप के जरिए यहाँ से रामबन की तरफ और कश्मीर की तरफ जा रही है। और तामीराती काम की बात करेंगे, राउंड द क्लॉक काम चल रहा है यहाँ पे CPPL की जानिब से, जो तामीराती कंपनी एग्जिस्टिंग है जो 4 लाइनिंग का काम कर रही है। मैनेजिंग डायरेक्टर है CPPL के नागर सिंह जी, इनसे हम बात करेंगे कि कौमी शाहरा पे इस वक्त की पोजीशन क्या है और फर्दर क्या रणनीति है और वो क्या कहना चाहिए। सर पोजीशन जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारा काम जो है डे नाइट चल रहा है। सारे लोकल लोग भी इधर काम डे नाइट कर रहे हैं। सर्दी में, इतनी सर्दी में भी लगे हुए हैं, बेचारे डटे हुए हैं। लोगों को ये मैसेज दें कि आज वहाँ गाड़ी शाड़ी कोशिश नहीं करें, क्योंकि बड़ा जरूरी है, वो बड़ा जरूरी है। हमें मौका मिला है, हमें वो भी शुरू कर दिया है। रात को हम कंप्लीट कर देंगे। आने वाला टारगेट जो आपने लिया है उसमें आप इसको मुकम्मल कर पाएंगे? बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। क्या टारगेट रखा है सर आपने अपनी तरफ से? ये तो 5 किलोमीटर जो है ये कम से कम 6 महीने में हम तैयार दे रहे हैं। तामीराती कंपनी की जानब से काम दिन रात जारी है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इस रोड को मूवेबल बनाया जाए ताकि ट्रांसपोर्ट यहाँ से चल सके। उसके अलावा आवाम से भी अपील की जाती है कि आज अगर इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवल ना करें हाईवे पे, क्योंकि सफरिंग उनके लिए बहुत ज़्यादा है। ताहम मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है या दीगर जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज है उन्होंने भी कोशिश रखी है कि दोनों जानिब ट्रांसशिप का जो काम है वो शुरू है ताकि आवाम को अपनी मनाजिल तक पहुँचा सके। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए केला मोड़ से बिलाल बाली। उंगलियां दबा लेते हैं, इसे तराशने वाले गुरु को भी इस बेटी पर गर्व है। कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम मेरे पास बहुत सीख रही है एंड स्टेट वाइजेस एंड नेशनल वाइजेस आगे भी लेके जाना, बल्कि हम सोच रहे हैं उनको आगे भी बढ़ेगी। वो होनहार के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। पिता प्रवीण और मां कल्याणी गौड़ा के साथ पूरे परिवार ने इस होनहार बेटी की प्रतिभा को बचपन में ही पहचान लिया था। My brother daughter who is interested in other cultural activities like Bharatanatyam, Sangeet, Kuchipudi, music, drawing, etc. And she is very good in all cultural activities. M वर्षणी को सिर्फ नृत्य ही नहीं, गीत, संगीत और चित्रकला में भी गहरी दिलचस्पी है। ये पढ़ने में भी अव्वल है और खूब दिल लगाकर पढ़ती है, क्योंकि इसे IAS जो बनना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो कर्नाटक के बेल्लारी की रहने वाली 12 साल वर्षिणी ने 8 साल की छोटी सी उम्र में ही कुचिपुड़ी डांस में गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया है। तो नाजरीन, ये किड्स वाकई कमाल के हैं। ऐसे न जाने कितने जीनियस बच्चे हमारे आसपास मौजूद हैं। 16 जनवरी से न्यूज़ 18 लेकर आ रहा है ऐसे अनोखे बच्चों का दंग करने वाला जुनून, दिमाग, हौसला और बड़ी हस्तियों के साथ इनकी जुगलबंदी। देखिए बायजूस यंग जीनियस न्यूज़ 18 उर्दू पर हर शनिचर रात 9 बजे और इतवार दिन के 12 बजे। कोरोना पर फैसलाकुन हमला करने की तैयारी जोरों पर जारी है। 16 जनवरी से कोरोना टीकाकारी मुहिम शुरू हो रही है। इसी कड़ी में कोविशील्ड वैक्सीन मुख्तलिफ शहरों में भेजी जा रही है। पुणे से 13 शहरों में वैक्सीन की खेप भेजी जा रही है। अब तक दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद वैक्सीन की खेप पहुंच गई है। हुकूमत की जानिब से पहले मरहले के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को 1,11,00,000 डोजेस का ऑर्डर दिया गया है। ख्याल रहे कि 16 जनवरी से टीकाकारी मुहिम का आगाज होने जा रहा है।
कोरोना के नए मामलों में नुमाया कमी दर्ज की जा रही। वजारत सेहत और खानदानी बहबूद के जरिए जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक कोरोना के 12,585 नए मामलों की तस्दीक हुई है। आदादोशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 167 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 18,385 मरीज शिफायाब हुए हैं। मुल्क में अब तक 1,01,11,294 अफराद कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि 1,04,79,179 अफराद अब तक इससे मुतासिर हुए हैं। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2,16,558 हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यह यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।